हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग चेक हो रही है कि कौन आपके ऊपर चेक कर रहा है। आपकी एक्टिविटीज़ को कौन खामोशी से ट्रिकी वे में जो है वो चेक कर रहा है। तो ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कभी भी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी से भी लें, और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करके ही कोई ना कोई डिसीजन बनाइए। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और अपनी अपनी ही ज़िंदगी से रिलेटेड आपके जो मैटर्स हैं उनकी बेसिस पर डिसीजन बनाएं। ठीक है, लेट्स सी कि कौन है जो आपको चेक करता है। स्टॉकिंग की बात अलग है और कनेक्ट होने वाली बात अलग है, लेकिन ये कि कौन आपको चेक कर रहा है, आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को कौन चेक कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कौन आपको चेक कर रहा है, कौन आपको चेक कर रहा है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं। कौन आपको चेक कर रहा है। हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसा भी लग रहा है ये कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपको अप्रोच करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। क्यों? क्योंकि आप एक तो बहुत हाईली इंटेलिजेंट पर्सन हैं, इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हैं, आप साइकिक हीलर या टैरो रीडर हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक ऐसी एनर्जी भी है जो आपको चेक करती है क्योंकि आपको कुछ ऑफ़र करना चाहती है। इसने कभी भी नहीं सोचा था कि आप जो हैं वो इसको इतना भाव नहीं डालेंगे, इसको इतना पूछेंगे नहीं। इनके लेटर AFMNPHSKDS हो सकते हैं। ठीक है, एस मैंने रिपीट किया है। दूसरी बात ये कि ये जो भी एनर्जी है जो आपको चेक करती है, इसको थोड़ा सा आप पे गुस्सा है, लेकिन इसका गुस्सा आपके गुस्से के बनिस्बत बहुत कम है। आपने लिटरली इनसे नाराज़गी का इजहार किया है, आप लिटरली इनसे नाराज़ हुए हैं, इनको डांटा है, अपनी तकलीफ़ का, अपने गुस्से का, अपने गम का आपने इनको इजहार किया है। आप इनसे जिस बात पर हर्ट हुए हैं, आपने लिटरली इनको ये बात कन्वे की है कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई है, और अब आपने बिल्कुल मुंह मोड़ा हुआ है। ये जो भी एनर्जी आपको चेक करती है ये जानना चाहती है कि आप कैसे इतने स्ट्रॉन्ग होकर नाराज़ होकर बैठ सकते हैं, और आपने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा हुआ जिससे ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सके, आपको अप्रोच कर सके। या तो आप बिल्कुल खामोश हैं या फिर आप बिल्कुल मंजर से गायब हैं, और ये आपको जहाँ जहाँ भी एनर्जी ये ढूंढ रही है आप इसको नहीं मिल रहे, और आपको इसको कोई सुराग नहीं मिल रहा, और ये काफ़ी गुस्से में भी है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये आपकी साइलेंस को मज़ीद तूल नहीं देना चाहते। तूल कहते हैं एक्सटेंड कराने को, लंबा नहीं करना चाहते। तो ये इसकी वजह ये कि आप बहुत फर्म हुए हुए, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हुए हुए। लेट मी सी कि आप क्यों इतने ज़्यादा गुस्से में हैं। बैलेंस, इन्होंने आपके एक बहुत ही टेम्परमेंट को इन्होंने आपके ट्रिगर किया है। आप ऐसे नहीं हैं जिस तरह की बात को इन्होंने आपके ऊपर कोई एक्यूज़ किया, कोई इल्ज़ाम लगाया। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मामलात को अकेले हाथ से लेकर चलते हैं, और उसमें अगर कोई आपके ऊपर मैसअप करे तो वो आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, बिकॉज़ आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं। आप एक बड़े प्रैक्टिकल, गुस्से वाले, बाय द बुक और बहुत ही नॉर्म्स के साथ चलने वाले बंदे हैं, और उसके ऊपर अगर कोई इस तरह की हरकत करे, आपके पेशेंस को, आपके आपके कैलिबर को, आपके स्टैंडर्ड को, आपके कैरेक्टर को, आपके बैलेंस टेम्परमेंट को अगर कोई ट्रिगर करे तो आपको वो बात पसंद नहीं आती। तो कौन आपके ऊपर चेक कर रहा है, आपको कौन चेक कर रहा है, ये इस तरह की एनर्जी है। सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड आया है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। लेट्स सी मोर, कौन आपको चेक करता है, कौन आपको चेक करता है।
कौन आपको चेक करता है? 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 5 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, द टावर। बहुत ही सिंपल सी वो है रीडिंग। जो आपको चेक करते हैं उनका क्लियर पर्पस यही है कि उनकी लाइफ में पीस नहीं है और वो बहुत टूटा हुआ दिल महसूस करते हैं, बहुत ही अलोन महसूस कर रहे हैं, बहुत तन्हा फील कर रहे हैं आपके ना होने की वजह से। और वो बार बार आपको व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, अगर आप लोग म्यूचुअली इन फोरम्स पे कनेक्टेड हैं तो ये कहीं ना कहीं से कोशिश करते हैं कि आपकी न्यूज़ पता चले। अगर आप व्लॉगर हैं, आपका टिकटॉक का अकाउंट है, आपका इंस्टा का अकाउंट है, और कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये 3 एरियाज़ ऐसे हैं कि यहाँ रैंडम फॉलोअर्स भी बन जाते हैं फेक अकाउंट से, और आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। फेसबुक पर और इंस्टा पर तो फिर भी आप पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन इंस्टा पे भी बहुत रैंडम बन जाते हैं। तो ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आपके पास आइडियाज़ कौन कौन से आते हैं। इनकी लाइफ में अभी पीस बिल्कुल भी नहीं है। ये जाना कहीं चाह रहे हैं, ज़िंदगी जा कहीं रही है। बहुत ही अजीब सा ठहराव इनकी ज़िंदगी में मिसिंग है, जिसकी वजह से ये आपको चेक करते हैं, क्योंकि आप एक साइकिक हीलर हैं। आप काफ़ी हद तक इनको सूद करते थे, इनको सुकून देते थे, और अब आप लोगों के दरमियान बहुत सीरियस टावर मोमेंट आया हुआ है। इनफैक्ट आपने लड़ाई के बाद और भी वो तमाम एरियाज़ वो अप्रोच के बंद कर दिए जहाँ से आपके ऊपर कोई आपको चेक कर सकता हो। लेकिन फिर भी ये जो भी एनर्जी है ये बहुत तगड़े तरीके से कोशिश कर रही है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं निकले, क्योंकि ये बहुत तन्हा महसूस कर रहे हैं। ये आपके बगैर बहुत ही ज़्यादा तन्हा महसूस कर रहे हैं। इनको अपनी हर चीज़ डूबती भी लग रही है। एक भंवर सी कैफियत है कि जैसे सारे चीज़ों में, सारे मसाइल में मेरी ज़िंदगी घूमती चली जा रही है, सुकून कहीं पर भी नहीं है। मैं बात कर लूँ, मैं मिल लूँ, मैं किसी तरीके से कुछ ऐसा कर लूँ कि मुझे सुकून आ जाए, मुझे कोई ख़बर मिल जाए, मुझे कोई पता चल जाए कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। ऐसी लड़ाई को क्यों, इतनी सख्त लड़ाई क्यों कर दी कि कुछ भी नहीं हो सकता। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे टावर का कार्ड आया, तो इसका मतलब लड़ाई जो भी हुई है बड़ी तगड़े किस्म की हुई है। और आपने ये जो भी एनर्जी है, आपने जिस रीज़न की वजह से, लेट मी सी कि ये लड़ाई किस वजह से हुई है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये एनर्जी खुद, और इस एनर्जी की आदत ये है कि इनके जहन में एक तो खुद बहुत सारी कहानियाँ हैं, और ये आपको भी कहानियों में उलझा देते हैं, जिसकी वजह से इनके साथ जो कुछ भी हो रहा हो, चलो आप एक नरेशन के तौर पर उन चीज़ों को सुन लेते हैं, लेकिन वही चीज़ें ज़बरदस्ती आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाएं कि आपकी भी ज़िंदगी में यही सब कुछ चल रहा है। इस वजह से आपने इसको बेयर नहीं किया। अपनी ही सोचों में बहुत फंसे हुए रहना, कुछ ना करना, कोई स्टेप ना लेना, इस वजह से आपने जो है वो इनसे इनसे लड़ाई आपकी डिफरेंट सी सोच के ऊपर हुई है। यानी कि पर्सपेक्टिव आप जिसको समझ लें, कि राय कायम कर ली, कि स्टैंप लगा दिया कि इस इंसान की कैटेगरी ऐसी 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 है। तो कौन आप पर चेक रखता है, ये सारे सिग्निफिकेंट ट्रेड्स हैं इस पर्सनालिटी के जिसकी वजह से ये आपके ऊपर चेक रखते हैं। लेट मी सी मोर, इनकी रीज़न क्या है चेक करने की, इनकी रीज़न क्या है आपको चेक करने की, रीज़न क्या है, वजह क्या है। सबसे पहले वजह चेक करेंगे, फिर इंटेंशन चेक करेंगे। फ्लावरिंग, ओके। रिसेप्टिविटी, ओके। अब इनकी इंटेंशन चेक करते हैं। एक्सपीरियंसिंग द सोर्स। देखें, सबसे पहली बात कि इनकी रीज़न क्या है। ये रीज़न क्यों है कि ये आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस करते हैं। आप एक, जो इन्होंने आपके ऊपर ठप्पे लगाए ना, आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि लोग सिर्फ गॉसिप के दरमियान ही आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं। वो आपके सामने प्रैक्टिकली ये बात प्रूव नहीं कर सकते कि तुम्हारे अंदर ये बुराई है, क्योंकि आप जो हैं वो बहुत सारे गंदे लोगों के दरमियान भी, आप देखें ये लेडी ट्यूलिप पे बैठी हुई है, और ट्यूलिप एक बड़ा पाकीज़ा सा फूल होता है जो गंदे तालाब में भी अपनी प्योरिटी को संभाल के रखता है। आप एक ऐसी ही
पर्सनालिटी हैं जो बहुत सारे बुरे लोगों में भी रहते हुए अपनी सैनिटी को, अपने कैलिबर को, अपने प्रिविलेज्ड एटीट्यूड को और अपने ऑरा को संभाल के रखती है। तो चाहे आप मेल हो या फीमेल, और आपके अंदर अब आपके अतराफ में, इर्द गिर्द में कैसे भी लोग क्यों ना हो, लेकिन आप हर बुरे इंसान की भी अच्छाई देखकर उसकी अच्छाई को एब्जॉर्ब करते हैं। तो रीज़न इनके अंदर यही है। हो सकता है ये खुद भी बहुत ऐसे ही लोगों में हो, और जैसे को तैसे वाली बात है ना, इनका उठना बैठना जिन लोगों में है वो इनको लान तान भी करते हैं, बुरा भला भी बोलते हैं, अजीब अजीब सी बातें भी बोलते हैं, फिर ये भी उनको पलट के बोलते हैं। लेकिन इनकी रीज़न आपको चेक करने की है कि ये आपको जब ये सब कुछ बताते हैं कि भाई मुझे ये सारी बातें सुनने को मिलती हैं, तो आप इनको एक ब्राइटर साइड दिखाते हैं, आप इनको समझाते भी हैं और अपने एक्शन से करके भी दिखाते हैं। अब इनकी इंटेंशंस क्या है कि आपको क्यों चेक करने की, नीयत क्यों है आपको चेक करने की। आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा, आप एक बड़े एक्सपीरियंस पर्सन हैं और अभी भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस चल रहा है। आप कोई ना कोई हर छोटी चीज़ से जो सबक सीखते हैं उसको अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बनाते हैं दूसरों को समझाने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि आप हर मुश्किल वक्त में एक खुश रहने वाली पर्सनैलिटी हैं। तो इनकी इंटेंशंस आप जैसा बनना है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर आपने इनको अपने आप से दूर कर दिया है तो फिर ज़ाहिर सी बात है सिर्फ चेक करने के अलावा तो और कुछ भी नहीं कर सकते। बॉटम ऑफ द डेक सेलिब्रेशन, ये वाकई लिटरली आप लोग कोई 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप लोग लिटरली जो है वो इनको आपके साथ गुजारा हुआ टाइम, हल्ला गुल्ला करना, पार्टी करना, हैंग आउट करना, डिनर पे जाना, डाइन आउट करना, सेलिब्रेशन करना, डांसिंग, जोक्स, क्रैकरिंग, बहुत तमाम चीज़ें इनको ये बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं और ये तमाम चीज़ें इनकी लाइफ में अभी भी हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से आपके साथ होती थी वो चीज़ें जो है ना वो मिस हो रही हैं। लेट्स सी मोर। कौन आपके ऊपर चेक करता है, कौन आपके ऊपर चेक करता है, कौन आपको चेक कर रहा है, कौन आपको चेक कर रहा है। Befriend the world, polarize. All right. You the muse. Okay. Celebrate your wins. Fierce serenity. पॉइंट ये है कि जो आप पर्सन आपके ऊपर चेक कर रहा है, आप बिल्कुल पोल्स अपार्ट चीज़ों को एंड्स मीट करने वाली बात है, क्योंकि आप जो हैं वो हमेशा चमकते दमकते रहते हैं और आप छोटी से छोटी खुशी, ज़िंदगी में छोटी से छोटी भी ब्लेसिंग होती है, आप उसको सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, उसको बहुत शुक्राने में बदलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर एक बहुत ही दबंग पर्सनालिटी है। आप डरते नहीं हैं, आप मुकाबला करते हैं, आप मुश्किल चीज़ों का मुकाबला करते हैं, जिसकी वजह से बहुत हद तक लोगों को ये फ़ील होता होगा कि यार कैसे कर लिया। तो ये जो, और इनकी लाइफ में ये तमाम चीज़ें मिसिंग नज़र आ रही हैं। आप दुनिया के बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में हैं, और वो किस वजह से हैं? जस्ट बिकॉज कि आपके अंदर एक सलाहियत है जिसको आप शोकेस करते हैं, टैलेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा आप साइकिक हीलर हैं, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि टैरो रीडिंग की वजह से बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के लोग आपसे इंटरेक्ट करते हों। और उसके अदर देन दैट, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप किसी की भी कोई न्यूज़ मिलती है तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। आप खाली अपनी अचीवमेंट का नहीं सोचते, आप हर किसी की खुशी में खुश हैं। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अपील करती है, अपील कर रही है, जिसकी वजह से ये आपको चेक कर रहे हैं कि आजकल ये किसकी एनर्जी को पिक करके कैसे लोगों के साथ इसका उठना बैठना हो रहा है, ये कैसे इतने ज़्यादा सुकून में है, ये कैसे अगर गुस्से में रहते हुए भी बिल्कुल सटल है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये इनको काफ़ी ज़्यादा फील हो रही हैं। लेट्स सी कि और क्या एनर्जी है, एंड देन मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ फिर। कौन आपके ऊपर चेक करता है, कौन आपको चेक कर रहा है, कौन आपको चेक कर रहा है जनाब।
seek the truth. Number 7, coming together. Number 2, reunion. ठीक है, soulmate, opportunity beacons. इनको अभी लाइफ में कोई फैसला करना है, तो उसकी वजह से हो ये रहा है कि इनको सच भी पता चल गया है, इनको हकीकत भी पता चल गई है, लेकिन ये डिसीजन करने के लिए इनको एडवाइस की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है, मशवरे की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी वजह ये कि सच्चाई भी ऐसी पता चली है कि ये उसको इंट्यूट नहीं कर पा रहे कि ये मैं करूं या मैं ये ना करूं। हालांकि इनको लग रहा है कि ये इसी चीज़ का तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, जो चीज़ कमिंग टुगेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोलमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिलों को जोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई इरादा हो सकता है, कोई नीयत हो सकती है, वो इनका इसी चीज़ का ये वेट कर रहे थे और इनके ऊपर सच्चाई रिवील हुई है। कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया है, मेडिटेट किया है, इबादत की है, कुछ ना कुछ इनके दिल ने इनको गवाही दी है कि ये ऐसा करें, लेकिन ये इसी चीज़ का वेट करते हुए भी इनको समझ में भी नहीं आ रहा। देखें, डे ड्रीम एंड डिसीजन, और कोई बंदी लिटरली यहाँ पर जो है वो मेडिटेट कर रही है, सोच रही है, गहराई में गई हुई है, और ये साफ लग रहा है कि इसको डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन है। तो ये आपके ऊपर चेक इसलिए भी कर रही है कि ये आपसे किसी तरीके से मशवरा करे, डिस्कस करे, लेकिन आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, तो ये चीज़ तो मुश्किल है। लेट्स सी ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी, ये जो भी एनर्जी आपको चेक कर रही है, अगर ये एनर्जी आप पिक कर सकते हैं कि ये कौन है, तो फिर लेट्स सी कि आपको फिर क्या करना चाहिए। डेथ, द हैंगमैन, द हर्मिट, तीनों मेजर आर्कानास, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखें, मेरे ख्याल से आपने ना, कोई वजह ही होगी जो आपने तमाम रिश्ते को ख़त्म किया। अब अगर इन्फिनिटी का साइन यहाँ पे भी था, इन्फिनिटी का साइन पीछे भी था, इन्फिनिटी का साइन यहाँ पे भी है, और यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड आया है। तो अगर बैलेंस आना है, मैंने रीज़न भी जानने की कोशिश की थी कि आप नाराज़ क्यों हैं, तो वहाँ पे भी टेम्परेंस जो होता है वो बैलेंस को इंडिकेट करता है। अगर इस इंसान ने आपके ज़िंदगी के बैलेंस को ट्रिगर किया है और फिर आपने लाइफ में इनके साथ रिश्तों को पॉज दिया, तो आप अपनी आइसोलेशन को इंटैक्ट रखें, आप अपने तन्हाई को प्रोटेक्टेड रखें, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि आप जब तन्हा हैं तो आपका खुद पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। अगर आप तन्हाई में अपनी मेडिटेशन के बजाय, अपने गौर व फिक्र के बजाय दूसरों की एनर्जी को गौर व फिक्र करेंगे, तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आपका ऐसे लोगों की टॉक्सिसिटी से दूर रहना ही बेहतर है। आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको पॉज या उनको शट अप कॉल देते हैं तो ठीक है। क्यों? क्योंकि आप फिर जब कभी भी तन्हा होते हैं, फिर आपको संभालने वाला कोई भी नहीं होता। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप इस एनर्जी में रहते हुए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपकी वॉरियर टाइप फियर्सिंग एनर्जी जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है। तो कीप इट अप। आप इस पूरी एनर्जी पे जो आपको चेक करती है, ये उसके अपने ऑड्स हैं और उससे निकलने की ज़िम्मेदारी उनकी अपनी है। ये कोई एनर्जी आपको चेक करती है तो आप खुशफहमी में मुब्तला होकर फ़ौरन उसके साथ जाकर धाड़ करके गले लग जाएं। नो, आपने ये सब कुछ झेला है, आप इस हर्मिट मोड में हैं अपनी सोच को मज़ीद बेहतर, यानी अपनी गौर व फिक्र को इन्हांस करने के लिए,
ताकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएँ, जो कि आप आहिस्ता आहिस्ता आ चुके हैं। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। जो लोग आउटसाइड कंट्री हैं वो 92 का कोड ऐड करें, मैं व्हाट्सएप पे उनको कनेक्ट कर लूँगी और आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।